बंधुओं नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग संस्कृत तो पढ़ ही रहे हैं। संस्कृत में साहित्य का एक श्लोक पढ़ेंगे, उसमें भी मुक्तक काव्य का पढ़ेंगे। अच्छा, मुक्तक किसे कहते हैं? जो प्रत्येक श्लोक जिसमें मुक्त हो, अर्थात एक श्लोक दूसरे श्लोक से संबंध न रखता हो, वो मुक्त हो जाता है। तो मुक्तक काव्य भर्तृहरि का लिखा हुआ नीति शतक है। वैसे तो भर्तृहरि ने वैराग शतक और श्रृंगार शतक भी लिखा है, लेकिन आज नीति शतक हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छे श्लोक भर्तृहरि लिखते हैं, और कभी यदि मौका मिला तो हम पूरी नीति शतक का अध्ययन करने का अवसर आपको प्रदान करेंगे, और स्वयं हम भी अध्ययन करेंगे और उसमें से सीखेंगे नीति परक श्लोकों को। क्योंकि सुबह जागरण से शयन पर्यंत, रात्रि को शयन पर्यंत हमारे जीवन में नित्य क्रिया में नीति का बहुत बड़ा कार्य होता है, और इन्हीं कार्यों में संलिप्त हम अपने नीति परक जब कार्य करते हैं तो वही कार्य सुसज्जित और सुसंगठित हो जाता है। अतः आज हम लोग महर्षि राजा श्री भर्तृहरि के द्वारा रचित जो नीति शतक है, उस नीति शतक के श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है। नीति शतक में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, कभी मौका मिले तो नीति शतक खोल कर देखिए। उसमें ऐसे ऐसे श्लोक हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू में कार्य आएंगे। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक हैं। रे रे चातक सावधान मन सा, ये उसी का श्लोक है। रे रे चातक सावधान मन सा, मित्र क्षणं श्रूयता, अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वेपि नैतादृशा, केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम्, केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम्, गर्जन्ति केचिद्वृथा, यं यं पश्यति तस्य तस्य पुरतो, मा ब्रूहि दीनं वचः। अर्थात इसका जो सार है वो ये है कि हर किसी के सामने अपने हाथ, अपनी झोली नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि हर वो गगन जो गरजते हुए दिखते हैं वो बरसने वाले नहीं होते हैं। हर गगन में, हर बादल में बारिश नहीं होती है। इसलिए मित्रों, बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। हाँ, तो इस प्रकार के श्लोक हैं। उसी विद्या परक श्लोक को आज हम पढ़ेंगे। चूँकि अभी हम लोग विद्या अर्जन कर रहे हैं, तो आज विद्या पर ही एक श्लोक पढ़ते हैं। और ये श्लोक ऐसा है कि विद्या से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। विद्या से संसार की संपूर्ण समृद्धि और खुशियों को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि विद्या प्राप्त करने में कष्ट तो मिलता है, दुख तो प्राप्त होता है। कश्चित कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सैया पर लेटना पड़ता है। तो यही विद्या है। आज हम उस विद्या के बारे में पढ़ेंगे कि ये विद्या क्या क्या प्राप्त करती है और क्या क्या प्राप्त करवाती है और हमको कहाँ तक पहुँचा सकती है। तो ये विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं, प्रक्षन्न गुप्तं धनम्, विद्या भोग करी असह सुख करी, विद्या गुरुणां गुरुः, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता,
विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। इसका जो सार है वो यही है कि विद्या विहीनः पशु। चौथी लाइन में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है विद्या विहीनः पशु, अर्थात विद्या से हीन जो व्यक्ति है वो पशु तुल्य है। पशु तुल्य इसलिए कहा क्योंकि जिसके पास विद्या नहीं है वो अपना विवेक उत्पन्न नहीं कर पाता है। अच्छा, विद्या क्या उसे कहते हैं जो हम कापी खोल करके जिसको अर्जित करते हैं वही सिर्फ विद्या है? ऐसा भी नहीं। विद्या उस विवेक का नाम है जिस समय हम ऐसी विसंगत में फंस जाते हैं जब इधर और न उधर इसका निर्णय नहीं ले पाते हैं, तब जो हम निर्णयात्मक लेते हैं, निर्णयात्मक एक संकल्प लेते हैं, उसी का नाम विद्या है। और विद्या सिर्फ किताबों को खोलने से, किताबों का अध्ययन करने से नहीं प्राप्त होती है। विद्या तो बड़े बड़े महर्षि मुनियों के पास बैठ करके, अपने बड़ों से के पास बैठ करके अर्जित की जाती है। उनके द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं, उन संस्कारों को प्राप्त करने पर जो हमको प्राप्त होता है उसी का नाम विद्या है। तो वही जो विद्या है, चूंकि बड़ों के पास अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो जब हम बड़ों के पास जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनमें एक विद्या भी हमको प्राप्त होती है। तो उस विद्या जो ये विद्या विहीनः पशु जिसको कहा गया है, मैं उसी विद्या के बारे में बात कर रहा हूँ कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या को कहा गया है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम। प्रच्छन्न गुप्त क्या होता है? देखिए, एक गुप्तम धनम होता है और एक प्रच्छन्न गुप्तम धनम होता है। देखिए, और जो धन होते हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। ये धन, जब धन मनुष्य पा जाता है तो वो दिखने लगता है कि हाँ ये मनुष्य धनवान हो गया है। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो प्रच्छन्न गुप्त होता है, अर्थात बहुत ही गुप्त तरीके से होता है, वो दिखता नहीं है। जो वास्तविक विद्वान होता है वो अपनी विद्या को ऐसे चौराहों पर बांटता फिरता नहीं है। तो वो प्रच्छन्न गुप्तम धनम होता है। जो विद्या होती है वो प्रच्छन्न गुप्त होती है। उस प्रच्छन्न गुप्त को कोई भी चोर चुरा नहीं सकता है। और जो धन होता है उसको तो चोर चुरा सकते हैं। यदि मेरे पास 1 करोड़ या 1 लाख या 10 रुपये या 1 रुपये हैं तो उसको कोई ना कोई चोर चुरा सकता है। लेकिन जो प्रच्छन्न गुप्त जो धन है, जो ऐसा धन है जिसको कोई चोर न चौरहार्यम कहा गया है ना, चोर उसको चुराया नहीं जा सकता, चोरों के द्वारा वो चुराई नहीं जा सकती है, ऐसी विद्या। तो वो प्रच्छन्न गुप्त है। धन आदि जो है, रुपया आदि जो है, जिसको हम दृश्य देख सकते हैं, ऐसी जो वस्तु है वो तो चोरों के द्वारा चुराई जा सकती है। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता है, ना कभी नष्ट किया जा सकता है, ना कभी भ्रष्ट किया जा सकता है, ना कभी पतित किया जा सकता है। विद्या एक ऐसा धन है जो हमारे जन्म से हमारे मरण पर्यंत, और ऐसा कहा गया है कि यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम ते मारिष्टम तत्क्षमा। पूर्व में जो हम विद्या अर्जित किए हैं उसको कोई चुरा नहीं सकता है। तो मरणोपरांत उस जन्म में भी यही विद्या हमारे पास रहती है और यही विद्या हमको विवेकशील बनाती है। तो यह विद्या जो होती है वो प्रच्छन्न होती है, बहुत ही छिपी हुई होती है, इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता है। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। भैया विद्या से क्या होता है? विद्या भोग करी, सभी भोगों को उत्पन्न करने वाली होती है। ये विद्या सभी भोगों को प्रदान करने वाली होती है। जो आप नहीं सोच पाओगे ये विद्या वो आपको प्रदान करने की क्षमता रखती है। इसी विद्या के कारण चाणक्य ये बीच सभा में ललकार कर कह सके कि मैं इस राज्य को बदल करके रख दूंगा। ये वही विद्या है। इस विद्या में वो सामर्थ्य है कि राजा को रंक बनाकर रख सकती है और रंक को राजा बना देती है। विद्या एक अद्भुत धन है। इस धन को प्रत्येक प्राणी संचित करे तो कायाकल्प हो जाए। तो ये विद्या भोग करी, सभी भोगों को देने वाली है। और विद्या गुरु नाम गुरु,
गुरुओं की भी गुरु है ये विद्या। तो गुरुओं की गुरु कैसे है? मान लिया जाए आपके जो बड़े हैं, देखिए हमारे शास्त्रों में निर्णय वृद्ध से नहीं लिया जाता है कि ये वृद्ध हैं तो हमसे बड़े हैं। अधीतम व्याकरण काव्य कोश आदि का जो मर्मज्ञ होते हैं उनको वृद्ध माना जाता है। और अनधितम व्याकरण काव्य कोश सांख्य योग न्याय मीमांसा उत्तर मीमांसा आदि का जो अध्ययन नहीं किए हैं उनको बालक ही माना जाता है। वो चाहे भले ही 150 वर्ष के हो जाएं, वो बालक ही रहेंगे, क्योंकि उनकी वो क्षमता नहीं है कि उस पराकाष्ठा को सोच सकें। और जो अधीत व्याकरण काव्य कोश सांख्य योग न्याय मीमांसा उत्तर मीमांसा खटशास्त्र उपनिषद आदि का जो अध्ययन करता है वो भले ही बालक है, लेकिन वृद्ध वास्तविकता उसी को कहा जाता है। तो विद्या गुरु नाम गुरु, अपने गुरुओं की भी गुरु विद्या बन जाती है। गुरु भी उस व्यक्ति का सम्मान करता है। भगवान शंकराचार्य के 4 शिष्य थे। उन 4 शिष्यों में एक तोटक नाम के शिष्य थे। वो बहुत ही मूर्ख थे। तो मूर्ख तो थे ही, तो एक दिन 3 शिष्य आ गए भगवान शंकराचार्य से पढ़ने के लिए, और तोटक नहीं आ पाया, कुछ लेट हो गया किसी कारणवश। तो उन 3 शिष्यों ने कहा कि गुरुजी उस मूर्ख का इंतजार आप क्यों करते हैं? तो भगवान शंकराचार्य को आत्मग्लानि हुई कि मेरा शिष्य तो वो भी है, क्या वो मेरा शिष्य है तो क्या वो इस बात का अधिकारी नहीं है कि वो भी विद्वान बने? तो भगवान शंकराचार्य ने अपनी विद्या उसको प्रदान की, और 3 शिष्य बैठे हुए थे, तोटकाचार्य चले आ रहे थे। विदिताखिल शास्त्र गाते हुए चले आ रहे थे। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदय कलये विमलम चरणम भव शंकर देशिक में शरणम। ऐसी वाणी जब वो 3 शिष्य सुने तो बहुत प्रसन्न हुए और देखे कि तोटकाचार्य हैं। भगवान शंकराचार्य ने बताया कि मैंने अपनी विद्या इसको अर्जित कर दी है, प्रदत्त कर दी है, और इसीलिए विद्या गुरु नाम गुरु। भगवान शंकराचार्य भी उस तोटकाचार्य का आदर सत्कार किए। क्यों? क्योंकि वो विद्वान हो गए थे। तो विद्या गुरु नाम गुरु, मैं इस बात बता रहा था, विद्या गुरु नाम गुरु। और विद्या बंधु जनों विदेश गमने, देखिए जब हम विदेश को गमन करते हैं तो वहाँ पर हमारा बंधुजन नहीं होते हैं, वहाँ हमारे साथी संगत नहीं होते हैं। जब हम विदेश के लिए गमन करते हैं तो वहाँ हम ये खोजते हैं कि कोई अपना हमको मिल जाए। यदि आप कभी विदेश गए हों, विदेश का मतलब आप अपना गांव छोड़कर कहीं भी गए हों, तो आप ये तो खोजते ही होंगे कि कोई अपना मिल जाए हमको। तो विद्या बंधु जनों विदेश गमने, ये जब हम विदेश का गमन करते हैं तो हमारी बंधुता, हमारा जो मित्र बनती है वो विद्या ही बनती है। विद्या के अलावा हमारा वहाँ कोई मित्र नहीं होता है, इसलिए हम अपने विवेक का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। हमको जब हम विदेश जाते हैं तो हम अपने बंधुजनों को खोजते हैं, और यदि हमारे पास विद्या है तो किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं होगी। तो विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या परा देव पराकाष्ठा है। विद्या को ही पूजना चाहिए, विद्या ही परम देवता है। इसलिए विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। बड़े बड़े मंत्रियों के पास, प्रधानमंत्रियों के पास एक सलाहकार होते हैं जिनको मंत्री कहा जाता है, विशेष मंत्री होते हैं। तो विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, राजा विद्या को ही पूजता है ना कि धन को। इसलिए विद्या विहीन पशु, विद्याहीन जो व्यक्ति है वो पशु तुल्य है। इसीलिए भर्तृहरि बोले हैं कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्मः प्रेमर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बधु ऐसे ही अच्छे अच्छे श्लोक, ऐसे ही अच्छी अच्छी
बातें मैं आपको संस्कृत ज्ञानामृतम के इस चैनल में बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे ही बने रहिए। मैं आपको धीमे धीमे सभी ग्रंथों का अध्ययन करवाऊँगा, टीजीटी, पीजीटी आदि सभी का। धन्यवाद।